नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। चीन के साथ सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति बहाल करने के लिए कई समझौते किए गए, लेकिन चीन औपचारिक सीमाओं को नहीं मानता। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की तरफ से पहले सैन्य कार्रवाई नहीं की गई, जबकि चीन की तरफ से की गई, लेकिन हमने उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवानों ने चीन को भारी क्षति पहुंचाई है। हमारी सेनाएं सीमा पर मजबूती के साथ डटी हुई हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इतिहास इस बात को लेकर पीएम मोदी को याद करेगा कि कैसे लगातार 8 महीने तक उन्होंने कोरोना को लेकर हर एक्शन पर नजर रखी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पीएम मोदी ने एक भी फैसला एक्सपोर्ट की सलाह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किए बगैर नहीं लिया। एनसीबी ने आज मुंबई के कई इलाकों में रेड डाली। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कनेक्शन के मामले में जेल में है। आज उन्हीं से संबंधित कुछ लोगों और जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस छापेमारी से एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों को लेकर चार्जशीट दायर की है, जिसमें बस एक पक्ष के लोगों के नाम है और इसे लेकर पूर्व आईपीएस अफसर जूलियो रिबेरो ने फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। जूलियो रिबेरो ने अपनी चिट्ठी में एक बार फिर से दिल्ली दंगों में बीजेपी के उन नेताओं के दिए गए लाइसेंस पर सवाल उठाए जिन पर हिंसा के पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। दिल्ली हिंसा मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल, सीपीआई नेता डी राजा, डीएमके की कनिमोझी और राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में पहले डिटेंशन सेंटर को मंजूरी दे दी है। यह डिटेंशन सेंटर समाज कल्याण विभाग की ओर से गाजियाबाद में बनाया जाएगा। ऐसे लोग जो कि विदेशी हैं और जेलों में सजा काट चुके हैं और उन्हें अपने देश भेजने में वक्त लग रहा है, उन्हें यह डिटेंशन सेंटर अब इसमें रहना होगा। उत्तराखंड पुलिस ने एक बार फिर से केदारनाथ आपदा में लापता हुए और मारे गए के शवों का सर्च अभियान शुरू कर दिया है। 7 दिवसीय सघन खोजबीन अभियान के लिए 10 टीमों का गठन किया गया। भारतीय मौसम विभाग ने भारत के पूर्वी, दक्षिण और केंद्रीय हिस्सों में 19 और 20 सितंबर के लिए तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि अगर प्रदेश का कोई सरकारी कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो वो अपना इलाज किसी भी अस्पताल में करा सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए। देश भर में भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य बड़े नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। युवा अवस्था में ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और फिर संघ के साथ जुड़ गए थे। बीजेपी में विभिन्न पदों पर काम करने के बाद मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 तक उस पद पर रहे और इसके बाद 2014 के बाद से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भी विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। सोशल मीडिया पर आज कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियां सामूहिक रूप से बेरोजगारी दिवस मना रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मौके पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और इस मसले को उठाया। राहुल ने लिखा कि सरकार रोजगार का सम्मान कब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर यानी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को कोसी रेल महासेतु समर्पित करेंगे। साथ ही पीएम बिहार में यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कई सांसदों ने संसद के मानसून सत्र में नहीं आने का फैसला लिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम समेत दर्जन भर राज्यसभा सांसदों ने मेडिकल का हवाला देके सदन से छुट्टी ली है।
सीमा पर तनाव के बीच चीन ने एलएसी पर फिंगर 4 इलाके में लाउड स्पीकर लगाए हैं। इन लाउड स्पीकर पर चीन पंजाबी गाने भी बजाकर हमारे सैनिकों को विचलित करने या फिर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए। अरुण शौरी के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जल्द पता चलने वाला है। सुशांत को जहर दिया गया या नहीं, इसका खुलासा विस्तार रिपोर्ट में हो जाएगा। दिल्ली के एंड्रूजगंज में से कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एक गली का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि ब्रिटेन की एक अदालत में मार्कंडेय काटजू की टिप्पणियों से अदालत की मानहानि हुई। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों पर आवेदन के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया। केंद्रीय संसदीय और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के अकाउंट्स में भारी अनियमितता का दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन कॉलेजों को वेतन के लिए पर्याप्त धनराशि दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कॉलेज में शिक्षकों को वेतन देने की बजाय उस फंड का कहीं और उपयोग किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से समय पर अनुदान देने के बावजूद शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिलता, हैरानी होती है। अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के तालमेल की घोषणा एक हफ्ते में हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस्मत आजमाएगी। राजधानी दिल्ली को सर्दियों के मौसम में पराली के प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार विकल्प तलाश रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक खास कैप्सूल तैयार किया है, जिसे एक तय मात्रा में पानी, बेसन और गुड़ के साथ मिलाकर छिड़काव करने से पराली को खाद में बदला जा सकता है। तिरुपति से कोलकाता जा रहे ट्रक से भारी संख्या में मोबाइल चोरी की घटना सामने आई। ट्रक से लगभग 80 लाख रुपए के मोबाइल फोन चोरी किए गए हैं। आगरा से लखनऊ जा रहे तेज रफ्तार डबल डेकर बस आज सुबह एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा यात्री घायल हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम होगा, लेकिन फंड की कमी और बढ़ी लागत की वजह से इसके निर्माण में और देरी हो सकती है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गुरुवार को अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली। गुरुवार को पहली बार एक दिन में 97,894 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या 51 लाख के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,473 नए मामले सामने आए और इसके बाद कुल मामलों की संख्या 2,30,269 हो गई। दिल्ली में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 30,914 का आंकड़ा छू गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 33 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र के अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। बढ़ते डिमांड की वजह से राज्य में कुछ जगहों पर मौत भी होने लगी है। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने को कहा, लेकिन गुजरात की रूपाणी सरकार ने तय किया है कि फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों पर पत्थरों का अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, जिसमें कई पहाड़ों का नामो निशान मिट चुका है। मुजफ्फरनगर में किसानों ने जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शव यात्रा निकाली। झारखंड के साहिबगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनंत तिवारी ने पौधारोपण किया। बांदा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार युवाओं ने डीएम एसपी के कार्यालय का घेराव किया। पानीपत में ससुराल पक्ष द्वारा 2.5 लाख रुपए हड़पने और दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी मिलने से आहत युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। साहिबगंज में एक युवक ने पत्थर माफिया के अवैध कब्जे के खिलाफ डीसी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। जालंधर में लोक इंसाफ पार्टी की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के संबंध में रोष मार्च निकाला गया, जिसको लेकर पुलिस द्वारा फिलहाल रोक लगा दी गई है। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर जिला अध्यक्ष विजय पंडित जी ने यज्ञ समारोह आयोजित किया।
डोईवाला में पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने, सीएम और संगठन का आभार जताया। लखनऊ में महालया के मौके पर किशोर कुमार एकेडमी ने 3D में बनने वाला महिषासुर मर्दिनी के नृत्य नाटिका की प्रस्तुति के लिए अलग अलग प्रदेशों से कलाकारों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर की अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए राजस्थान अंडर 19 टीम की घोषणा कर दी गई। झारखंड के साहिबगंज में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बिजली की तार टूटकर गिर गई। जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच पर सट्टा लगा रहे 2 युवकों को आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। मंदसौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में पीड़ित मजदूर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित का कहना है कि पुलिस पर सबूत होने के बावजूद भी आरोपी रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के लटेरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शासकीय अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा कि पीएम मोदी ने सुरक्षा और रक्षा के लिए कड़े फैसले किए। बहराइच के कोर्ट परिसर ने एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने मॉक ड्रिल कर लोगों को आपदा से बचने के तरीकों के बारे में बताया। शेयर बाजार की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 182 अंक तो वहीं निफ्टी 65 अंकों की गिरावट के साथ खुला। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की गई। पेट्रोल 15 पैसे तो डीजल 19 पैसे सस्ता हुआ। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार अभी पूरी गति से नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में केंद्रीय बैंक वृद्धि को समर्थन के लिए जरूरत पड़ने पर कदम उठाने को तैयार है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बाद दूसरी तिमाही में चीजों में काफी सुधार हुआ है। ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कोरोना काल में अपने ग्राहकों के लिए कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है। ग्राहक घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज ने कहा है कि 2020 से 21 में भारत की जीडीपी में 8.6% की गिरावट आएगी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 2023 तक ब्याज की दरों में बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। शाहपुरजी पालनजी ग्रुप अपनी कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड को कर्ज का भुगतान करने में विफल हो गया। फ्लिपकार्ट का आईपीओ अगले साल तक आ सकता है। इसके जरिए कंपनी की $50 अरब जुटाने की तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार ने वाणिज्य वाहनों को वाहन पर 50% छूट देने का सरकारी प्रस्ताव जारी किया है। दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 3,07,000 नए मामले सामने आए। विश्व में 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,44,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ट्रंप सरकार ने ऐलान किया है कि सभी अमेरिकियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए जनवरी से जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। WHO ने चेतावनी दी है, उत्तरी गोलार्ध के देशों में सर्दियों में तेजी से कोरोना वायरस बढ़ सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में लोगों को चीन या हांगकांग न जाने की सलाह देते हुए कहा गया कि यहां जबरन गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें यूएई को एडवांस F-35 फाइटर प्लेन बेचने में कोई परेशानी नहीं है। योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। बता दें कि शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे टिकटॉक की बिक्री को लेकर किए गए किसी भी सौदे पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक वह उस प्रस्ताव को खुद नहीं देख लेते। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने प्रतिबंधित जेडीयू के 4 शीर्ष नेताओं को आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी ठहराया। इनमें मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार भी शामिल है। पाकिस्तान के संसद के संयुक्त सत्र में FATF संबंधी 3 अहम विधेयक पारित कर दिए गए। पाक ने FATF के काली सूची में डाले जाने से बचने के प्रयासों के चलते इस विधेयक को पेश किया था।
कंगना रनौत ने उर्मिला पर पलटवार किया। कंगना ने कहा कि उर्मिला ने उनके संघर्षों का मजाक उड़ाया है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर जया बच्चन को एक बार फिर से थाली वाले कमेंट पर निशाना साधा है। ड्रग मामले पर जया प्रदा ने रवि किशन का साथ दिया। उन्होंने जया बच्चन पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। एक्ट्रेस अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। एक्ट्रेस रिया मानके बिग बॉस के 14वें सीजन का हिस्सा बन सकती हैं और बता दें कि 3 अक्टूबर को बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर होगा। मैक्सवेल और कैरी की शतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में 3 विकेट से मात दे दी। आईपीएल में सट्टेबाजी रोकने के लिए बीसीसीआई ने ब्रिटिश कंपनी के साथ एक करार किया है। वे एसीयू के साथ मिलकर काम करेंगे और अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के दौरान अभ्यास के लिए यूएई के कप्तान अहमद रजा और युवा कार्तिक को टीम में शामिल किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कोच जेनिंग्स ने विराट कोहली पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि वो उनकी नहीं सुनते थे और गलत खिलाड़ियों को टीम में जगह देते थे। वीरेंद्र सहवाग ने उम्मीद जताई है कि इस साल का आईपीएल ज्यादा विशेष होगा।